सो व्हाट इज पेन? पेन क्या है? क्या जब हमारा पैर का अंगूठा किसी टेबल में टकराता है और उसके बाद जो फीलिंग होती है उसको पेन बोलते हैं? या एग्ज़ाम में कम मार्क्स आना पेन हो सकता है? या अगर जेंजीज की भाषा में बात करें तो रिजेक्शन फ्रॉम द क्रश, इट कुड बी अ सीवियर पेन, राइट? तो इन शॉर्ट, पेन इज समथिंग दैट हर्ट्स अस फिजिकली एंड मेंटली, राइट? वेल, मेरा मानना इस पे थोड़ा अलग है। पेन एक ऐसी चीज़ है जो हमें इनकरेज करती है आगे एक्शंस लेने में। अगर पहले की बात करें हमारे एग्जाम्पल की, पैर के अंगूठे की, तो जब हमारा टेबल पैर के अंगूठे से टकराया तो हम स्ट्रेट अवे टेबल को गाली देने लगेंगे। कई लोग तो टेबल को मारने लगेंगे ऊपर से, जैसे कि उसको दर्द होता है। या बहुत सारे लोग उस आदमी को बोलेंगे कि कौन बेवकूफ़ है जिसने यहाँ पे टेबल रखा। बट एक तरीके से देखा जाए तो फिजिकल पेन इज़ अ टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम फॉर आवर नर्वस सिस्टम, जो कि हमें टाइम टू टाइम बताते रहता है कि क्या चीज़ करो, क्या ना करो, एक्सेट्रा। जब ये हमारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं तब हमारा नर्वस सिस्टम हमें कभी कभी पनिश करता है, मेक श्योर करने के लिए दैट वी आर पेइंग अटेंशन एंड वी शुड नेवर डू इट अगेन। हम चाहे पेन को कितना भी ज़्यादा कहते हैं गाली दें या कुछ भी करें, बट एक बात माननी पड़ेगी दैट इट इज़ यूजफुल, बिकॉज पेन इज़ वॉट टीचेज अस वॉट टू पे अटेंशन ऑन। एंड और ये तभी से स्टार्ट हो जाता है जब हम बहुत यंग होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है, या ऐसा भी नहीं है कि 40 साल के बाद ये रिटायर हो जाती है कि हाँ अब आपको पता ही नहीं चले कुछ। ऐसा नहीं है। पेन हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और इन शॉर्ट बोले तो इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर ओन लिमिटेशंस। ये हमें बताता है कि कहीं भी अंधों की जगह अंधों की तरह जाके किसी भी सॉकेट में छेद दिखा तो उसमें उंगली ना डालने लग जाए। थोड़ा डार्क हो गया, सॉरी। बट देखा जाए तो पेन फिजिकली नहीं है, राइट? बिकॉज जिन लोगों ने आदि पुरुष और गणपत जैसी मूवीज़ देखी होंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कितना ज़्यादा मेंटल पेन झेलने के काम में आता है। सो एक रिसर्च के माने तो पता लगा कि हमारा ब्रेन फिजिकल और मेंटल पेन में डिफरेंस नहीं जान सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वो क्रश वाला एग्जाम्पल लिया था। आपका कोई फ्रेंड होगा, उसका प्रपोजल किसी लड़की ने मना कर दिया होगा, और अगर वो कह रहा है कि यार ऐसा लग रहा है मेरे दिल में किसी ने छेद कर दिया, तो रिसर्च की माने तो सच में ब्रेन को ऐसा लग रहा होगा कि उसके दिल में सच में किसी ने छेद कर दिया। ये होता है जब आपका ब्रेन डिफरेंस नहीं जान पाता। तो जस्ट लाइक द फिजिकल पेन, साइकोलॉजिकल पेन भी उतना ही ज़रूरी है हमारी बॉडीज़ के लिए। और ये डेवलप होता है हमारे फेलियर से, रिजेक्शन से, क्योंकि यही फेलियर्स और रिजेक्शंस हैं जो हमें आगे चल के बताते हैं कि हमें सेम मिस्टेक नहीं दोहरानी फ्यूचर में। इन शॉर्ट, इट मेक्स आवर हार्ट एंड सोल स्ट्रॉन्गर एवरी सिंगल टाइम। सो ये कुछ रीजंस थे जो कि हमें बताते हैं कि पेन क्यों ज़रूरी है इतना हमारी लाइफ में, और हमें क्यों, अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं ना करते हैं, अगर आप प्रे करते हैं या नहीं करते हैं, आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में गुड पेन्स मांगने चाहिए। गुड पेन्स क्या होते हैं वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बिकॉज बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भगवान के आगे बोलेंगे कि हे भगवान, ज़िंदगी में दर्द थोड़ा कम देना। बट रियलिटी इज़ देयर इज़ नो सच लाइफ विदाउट पेन। That's why we should always pray for better pains in our life, because it will ultimately helps us in our character development. And at last, I want to end this with a famous quote that says, happiness is not a life without pain, but happiness comes after overcoming that pain. Thank you guys.